बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल पे। मैं आपकी मेज़बान मिसेज़ अरसलान फल्लक अपने यूट्यूब चैनल निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम। सैयदा खदीजतुल कुबरा को उम्मुल मोमिनीन का शर्फ हासिल रहा और दीगर अज़वाज को भी ये शर्फ हासिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं और आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम का निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी और सैयदा खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक जो है वो 40 साल थी। नबी अलैहिस्सलाम का बेवा से निकाह करके दुनिया को मैसेज भी देना था और क़यामत तक ज़ात रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाली आवाज़ों को बंद करना भी था। इस निकाह की आरज़ू और तमन्ना सैयदा खदीजतुल कुबरा ने उस वक्त की जब उन्होंने अपने ग़ुलाम मैसरा से नबी अलैहिस्सलाम की शराफ़त और दयानत के बारे में जाना। कहने लगे कि वो शराफ़त और दयानत किस मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि उनसे निकाह करके उनकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूँ। सैयदा खदीजतुल कुबरा एक अमीर बाप की बेटी थी। उनके बाप का जब इंतकाल हो गया तो बाप का सारा कारोबार सैयदा खदीजतुल कुबरा को संभालना पड़ा। बेवा होने के बाद वो ज़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहती, हरम पाक के सहन में जाकर ज़्यादातर बैठती और अपने कारोबार में मसरूफ़ रहती। इतनी पाक दामन ख़ातून थी कि उस ज़माने में उनका जो लक़ब था वो ताहिरा पड़ गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब अपने ग़ुलाम मैसरा से नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र शाम के बारे में सुना, आदात करीमा के बारे में सुना, तो कहने लगी कि बड़े बड़े सरदारों के पैगामात मेरी तरफ निकाह के लिए आए, लेकिन मैंने मुस्तरद कर दिए, मगर मैं इस शख्स की नौकरी करना चाहूँगी। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने नफीसा नामी खातून के हाथ पैगाम निकाह का नबी अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में निकाह का पैगाम पहुँचा तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो इतनी अमीर तरीन औरत है और मेरे पास बज़ाहिर कोई मालो दौलत नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप इसकी फ़िक्र ना करें। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जब निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से हो गया तो वो ऐसी औरत थी, आज की औरतें, आज की बीवियाँ, आज की बेटियाँ वो हैं कि शोहर उसे तोहफ़े तोहफ़ से नवाजता है, लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी दौलत नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर कर दी और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस दौलत को दीन की तक़वियत के लिए इस्तेमाल किया। तो आज अगर हम ये कहें ना कि सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल से दीन इस्लाम को फ़रोग़ मिला, दीन इस्लाम को फ़ायदा हुआ, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। कौन भूले भला पैगाम खतीजा तेरा, दिल की दुनिया पे रकम नाम खतीजा तेरा, तेरी दौलत ने दिया दीन मोहम्मद को फ़रोग़, तेरी दौलत ने दिया दीन मोहम्मद को फ़रोग़, आज भी मकरूज़ है इस्लाम खतीजा तेरा, आज भी मकरूज़ है इस्लाम खतीजा तेरा। सैयदा खदीजतुल कुबरा नबी अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उनकी बहुत खिदमत करती थी, उनकी ये अदाएँ रब को बहुत पसंद आईं। एक बार नबी अलैहिस्सलाम जब घर से तशरीफ़ ले गए गारे हिरा में, काफ़ी दिनों तक वापस ना आए, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खाना तैयार किया और वो खाना नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ले के जा ही रही थी। तो इतने में जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा आपके लिए कोई खाना तैयार करके ला रही हैं और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। अल्लाह फरमाता है कि जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि जब आपकी ज़ौजा आपकी बारगाह में पहुँचें तो उनको मेरा सलाम पेश करिएगा। और जिब्रील अमीन कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह का सलाम पेश करें तो साथ मेरा भी सलाम पेश कर दीजिएगा। यानी वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती जिनको सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेज रहा है, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत की, नबी पाक की बड़ी खिदमत की, यहाँ तक कि जब पहली वही का नज़ूल हुआ तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए। उनका जिस्म जो है वो सर्दी महसूस कर रहा था। मेरे नबी कहने लगे कि मुझे चादर ओढ़ा दो। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने नबी अलैहिस्सलाम को चादर ओढ़ा दी, मेरे नबी बहुत परेशान थे और मेरे नबी को हौसला देने वाली घर की खातून थी, उनकी ढार्स बंधाने वाली घर की खातून थी। आज होता यह है ना कि सारा ज़माना मान भी लेना, लेकिन घर की औरत, घर की बीवी नहीं मानती किसी भी बात को। एक बात है आपने सुनी हुई होगी कि एक अल्लाह ताला का बड़ा वली था, बड़ा प्यारा बंदा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसे बहुत लोग मानते थे लेकिन उसे उसकी बीवी नहीं मानती थी। एक दिन ना शोहर ने सोचा कि आज मैं क्यों ना अपनी बीवी से भी अपना आप मनवाऊं। वो प्रवास करने लग गया और घर के उसने 2-3 चक्कर काटे।
ये मंजर कहीं वो औरत देख रही थी। किसी जगह पे वो शोहर उतरा, फिर घर आया ना, तो औरत कहती है बड़ा वली बना फिरता है। वली तो मैंने आज देखा है जो फिजा में परवाज कर रहा था। तो वो जो कामिल शख्स था वो कहने लगा, रे मैं ही तो था वो। औरत कहने लगी, अच्छा तभी टेढ़े टेढ़े हो रहे थे। वही बात ना कि सारा ज़माना मान भी जाए, लेकिन औरत जो है वो नहीं मानती। मगर वहाँ पे सैयदा खतीजतुल कुबरा नबी अलैहिस्सलाम को हौसला दे रही हैं और कह रही हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी परेशान नहीं करने वाले। आप में वो 5 खूबियाँ हैं जो किसी भी इंसान में हों तो रहमत साहिबान बनकर उसके पास रहती हैं। 5 बस कौन से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिला रहमी करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप जिनका कोई कमाने वाला ना हो उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आप लाचारों की मदद करने वाले हैं। और जो इंसान राह हक में खड़ा हो और उस हक के रास्ते में कोई मुश्किल अगर पेश आ जाए तो आप अलैहिस्सलाम उसके साथ खड़े होते हैं। अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, इतने सोहने शख्स से भी कभी अल्लाह नाराज़ हो सकता है, कभी अल्लाह उस शख्स को परेशान कर सकता है। आपके साथ लाचारों की दुआएं हैं, बेवाओं की दुआएं हैं, यतीमों की, मस्कीनों की दुआएं हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी परेशान नहीं कर सकता। फिर वो बीवी जब शेब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे ना, तो उस वक्त भी इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। ऐसे मुश्किल लम्हात थे, ऐसे मुश्किल मराहिल थे कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का साथ ना छोड़ा कि जब खाना नाना होता था तो दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करते थे। तब भी वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी रहीं। फिर शेब अबी तालिब से जब बाहर निकले, उस वक्त सैयदा खतीजतुल कुबरा की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। चंद माह के अंदर 10 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा खतीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। और जब उनका विसाल हुआ तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत पर बड़ा बोझ था, बहुत ज़्यादा बोझ था, बड़े गमज़दा थे कि है किसके जनाजे पे पत्तियाँ ये फूल की, गमज़दा है क्यों आज आंखें रसूल की। इस्लाम को हशर तक जिंदगी देकर, इस्लाम को हशर तक जिंदगी देकर अरे जा रही हैं मादर बतूल की, दुनिया से जा रही हैं मादर बतूल की। तो मेरे नबी को इतना सदमा पहुंचा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस साल को आमुल हुज़न का यानी गम का साल करार दिया, क्योंकि उसी साल मेरे नबी के चचा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अगर बाहर परेशान होते तो नबी अलैहिस्सलाम के चचा उनको हौसला देते, घर आते तो उनकी बीवी ढार्स बंधाती, बीवी उनको हौसला देती। सैयदा खतीजतुल कुबरा जब तक रहीं तब तक मेरे नबी ने शादी नहीं की, दूसरा निकाह किसी औरत से ना किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सैयदा खतीजा के विसाल के 3 साल बाद मैं नबी पाक के निकाह में आई, तो कोई दिन ऐसा ना था कि जिस दिन मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा का नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से नाम ना सुनती थी। मुझे बड़ा रश्क आता था कि नबी अलैहिस्सलाम बाकी अज़वाज का इतना नाम नहीं लेते थे जितना सैयदा खतीजतुल कुबरा का नाम लेते थे। हत्ता कि अगर कोई जानवर घर में आता उसे ज़िबा करते ना, तो गोश्त के टुकड़े सबसे पहले सैयदा खतीजतुल कुबरा की सहेलियों को भेजते, और कोई तोहफे तहफ़ आते तो वो भी सबसे पहले सैयदा खतीजतुल कुबरा की सहेलियों को भेजा करते। इतना जिक्र करते सैयदा आयशा कहती हैं कि एक दफ़ा मैंने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या सैयदा खतीजतुल कुबरा ही इस कायनात में औरत थी? क्या सैयदा खतीजतुल कुबरा के अलावा कायनात में कोई औरत नहीं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ वो ही थी, हाँ वो ही थी। यानी सैयदा खतीजतुल कुबरा से मेरे नबी बेपनाह मोहब्बत करते थे। कोई आसान तो नहीं मिसले खतीजा होना, कोई आसान तो नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा, जब मक्के के लोग मेरे मुखालिफ थे वो मेरे साथ खड़ी थी, जब लोग मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, पत्थर बरसाते तो वो मेरे साथ चट्टान बन के खड़ी थी। उसने अपना सारा माल दीन के लिए वक्फ कर दिया। मुझे बेपनाह उससे मोहब्बत है, उसने बेपनाह मेरा ख्याल रखा। तो बड़ा प्यारा एक शेर है, इस शेर के साथ अपने इन अल्फाज का इख्तिताम करूँगी। मोहम्मद जब भी अपने मोहसिनों का ज़िक्र करते हैं, मोहम्मद जब भी अपने मोहसिनों का ज़िक्र करते हैं, निसा में सबसे पहले इन्हीं का नाम लेते हैं, निसा में सबसे पहले इन्हीं का नाम लेते हैं। अरे नवासे जन्नत के सरदार, नबी शोहर, वली दामाद, दुख्तर फातिमा ज़हरा, खतीजा तुम कहो, अरे खतीजा तुम कहो, हम तो इन्हें इस्लाम कहते हैं, हम तो इन्हें इस्लाम कहते हैं। जिस तरह सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की बेटियों को भी अपने शोहर के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہمیں بھی اپنے شوہر سے دھیمی آواز میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ آج ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں، کبھی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کیا۔ آج ہم سب بیٹیاں ان کاموں سے دور ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کر کے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔